शक्ति की साक्षात स्वरूपा माता त्रिपुर सुंदरी की रहस्यमयी और रोचक कथा आज आप सुनने वाले हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि में असुरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। देवता असहाय थे और संपूर्ण त्रिलोक में संकट पड़ा हुआ था। तब परम शक्ति आदिशक्ति ने स्वयं को एक दिव्य रूप में प्रकट किया, माता सुंदरी के रूप में। उनका सौंदर्य इतना अद्भुत था कि स्वयं कामदेव भी अचंभित रह गए। परंतु यह सौंदर्य मात्र आकर्षण नहीं था, उसमें छिपी हुई एक असीम शक्ति जो कि ब्रह्मांड को संचालित करने वाली ऊर्जा थी। माता त्रिपुर सुंदरी को त्रिकोणमयी, ललिता, राजराजेश्वरी और श्री विद्या के नामों से भी जानते हैं। वे तीनों लोकों में भूत, वर्तमान और भविष्य की स्वामिनी हैं। उनका वास श्री चक्र के मध्य बिंदु में होता है, जहाँ से संपूर्ण ऊर्जा प्रवाहित होती है। कथा के अनुसार जब असुर भंडासुर ने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया, तब सभी देवता ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ मिलकर के आदिशक्ति का आवाहन किया। उनके आवाहन से महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की शक्तियाँ एकत्रित होकर के एक दिव्य तेज के रूप में परिवर्तित हो गईं और उसी तेज से प्रकट हुई माता त्रिपुर सुंदरी। उनका वाहन एक सिंह था और वे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थी, किंतु उनका मुखमंडल इतना सुंदर और शांत था कि शत्रु भी मोह में पड़ जाएं। माता ने एक दिव्य सेना का निर्माण किया, जिसे शक्ति सेना कहा जाता है। इस सेना में चंड, मुंड, 10 महाविद्या और योगिनियाँ शामिल थीं। भांडासुर के साथ युद्ध एक दिव्य युद्ध था। केवल अस्त्रों का नहीं, मंत्रों और ऊर्जा का भी युद्ध था। माता त्रिपुर सुंदरी ने श्री विद्या तंत्र के माध्यम से उसे पराजित कर दिया। कहते हैं कि जब उन्होंने भंडासुर का वध किया, तब उनके ललाट से निकली ऊर्जा ने सारे ब्रह्मांड को संतुलित कर दिया। माता त्रिपुर सुंदरी की एक विशेष बात ये भी है कि वे केवल बाहरी शत्रु से नहीं, अंतःकरण के अज्ञान से, मोह से, अहंकार से भी हमें मुक्ति दिलाते हैं। उनका श्री चक्र जो 9 आवरणों से युक्त होता है, आत्मा की यात्रा को दर्शाता है, माया से मुक्ति की ओर ले जाता है। उनकी उपासना से साधक को सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी श्रद्धा से उनका ध्यान करता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। आज भी मंदिरों और श्री विद्या परंपरा में माता त्रिपुर सुंदरी की साधना को अत्यंत गोपनीय और प्रभावशाली माना जाता है। यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह शक्ति के जागरण की एक यात्रा है, भीतर से भी और बाहर से भी। जय माँ त्रिपुर सुंदरी। इस कथा के विषय में आपका क्या कहना है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। ऐसी ही कथा को सुनने के लिए कथा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।